वहीं आम आदमी पार्टी को 20 से 30 सीट आने का जो है आकलन दिखाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं हमारे तमाम विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह कि हमारे विधायकों को फोन किया जा रहा है और 15 करोड़ रुपया जो है कहीं ना कहीं दिए जाने की बात की जा रही है। इस बात को लेकर जो है राजनीतिक बहुत तेज हो गया। हालांकि कल रिजल्ट का दिन है और ऐसे में जनता की क्या राय है, क्या जनता एग्जिट पोल से खुश है कि बीजेपी को इस बार जो एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं। इस बात पे बात करने के लिए हमारे साथ राहुल है जो राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं। इससे पहले भी हमने तमाम वीडियोस आपको उन मुद्दों पे बातचीत के दरमियान आपको दिखाया, जिनसे बात करते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो दिल्ली का एग्जिट पोल है वो क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राहुल भाई। मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है कि आपने एग्जिट पोल देखा, जहाँ एग्जिट पोल जो है आम आदमी पार्टी को 20 से कम सीट, कोई एग्जिट पोल जो है 30 सीट का आकलन दिखा रही है, वही बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखा रही है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया इस बार। देखिए, उनको अपनी हार की बौखलाहट जो है ना वो जाहिर कर रहे हैं जनता के आगे। हाँ। आप एक बात बताइए, जब आप एक बार डंके की चोट पे बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हमने दिल्ली के अंदर विकास किया है, हमने अच्छी कहते हैं शिक्षा का वो दिया है, हमने अच्छा पानी दिया है, बिजली दी है 24 घंटे, इतनी अच्छी सड़कें, एक्सप्रेसवे सब बनवा दिया आपने, फिर उसके बाद इतनी झंझनाहट क्यों है? जब आपको लगता है कि पब्लिक आपके साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, तो फिर घबराहट क्यों है? और दूसरा, आज मैं देख रहा हूँ ये आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और दिल्ली के तमाम जो इनके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको अपने आवाज पे बुलाया केजरीवाल जी ने। भैया जी, अभी आपके विधायक जीते ही नहीं है। हाँ। विधायक तो वो तब कहलाएंगे जब वो जीत जाएंगे, उनको शपथ ले लेंगे विधायकी की। अभी तो वो प्रत्याशी हैं, अभी वो प्रत्याशी हैं, जीत करके विधायक नहीं बने हैं। और आप बताइए, जिस बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया है अभी तक, उसका रिजल्ट ही नहीं आया है, आप कैसे कह सकते हो वो विधायकों को खरीदने की बात कर रहे हैं? और मेरे को तो लगता है कि आपके एजेंडे पता नहीं मोदी सरकार सुन कैसे लेती है, जनता तो भुगत रही है, लेकिन ये बीजेपी जो है, भाजपा जो है, ये एक से एक बड़े बड़े झूठ और आरोप लगाते हैं। सीबीआई भेजनी चाहिए इनके घर के अंदर, पूछना चाहिए वो कॉल नंबर हमें बताओ, हम उसको सर्च करेंगे किसने आपको 15 करोड़ का ऑफर दिया है। मतलब अभी तो आपका कोई विधायक भी नहीं बना और 15 करोड़ का आपको ऑफर आने शुरू हो गए। कच्चे खिलाड़ी पे कौन, लंगड़े घोड़े पे कोई दाव लगाता है? बताओ। अब या तो ये जीत जाए, उनके विधायक आ गए, बाद में अगर ऐसा ये बोले तो बंदा कहेगा हाँ शायद 1% हो सकता है कि 4 सीटें कम थी तो इन्होंने सरकार बनाने के लिए किया हो। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, आप खुद ही भविष्यवाणी करने लग गए। आप बताइए, क्योंकि ये अपनी सीट भी इस समय नई दिल्ली से हार रहे हैं केजरीवाल जी, सिसोदिया जी जंगपुरा से हार रहे हैं, आतिशी जी कालका जी से हार रही है। इनको जो भोखलाहट है ना कि हम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो पानी के अंदर जाने को कबूल कर रही है। चीजें क्यों कर रही है? अगर आपने विकास किया मत करो। मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हम जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है। ये सारे सरकार बनाएंगे तिहाड़ जेल के अंदर। जो हरियाणा के अंदर इन्होंने झूठ बोला ना, पानी के अंदर जहर मिला करके भेजा जा रहा है, वो क्या छोड़ देंगे? पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी छवि कितनी खराब हुई इससे, जो अपने मानहानि का मैं तो कहता हूं केस डालना चाहिए। हाँ। इनको लटकाना चाहिए जेल के अंदर ऐसे लोगों को। अगर भाई यमुना का पानी तो मैं कहता हूँ यूपी भी जा रहा है, तो यही पानी यूपी जा रहा है, अलग से कोई राज्य से जा रहा है। वो तो लोग नहीं कह रहे जहर वाला पानी हमें दिया जा रहा है। दिल्ली की पूरी आबादी इस यमुना का पानी पी रही है और मोदी जी के घर तक ये पानी जा रहा है यमुना जी का, केजरीवाल के खुद के घर में ये पानी जा रहा है। किसी को भी साइड इफेक्ट देखा आपने हुआ? या तो ये पानी पी के भैया अस्पताल भर दिए गए हो। तो ये झूठ बोलते हैं, इनका झूठ भी बिक जाता है, क्योंकि ये जो बटन उल्टा सीधे लगा करके चलते हैं ना, बाटा की चप्पल लगा करके, तो लोगों को लगता है ये आम इंसान है। वही जब इनके शीश महल की फोटो रिलीज होती है, पता चलता है भैया ये आम नहीं, ये खास इंसान है। जब वही वैगनआर कूड़े के ढेर में मिलती है और एमजी हेक्टरों का काफिला चलता है ना, तब लगता है ये खास आदमी है, आम आदमी नहीं है। इनसे पूछिए जाकर के, पूर्ण राज्य की सरकार आपकी पंजाब के अंदर है, दिल्ली में आपकी केंद्र शासित राज्य में सरकार आपकी है, फिर भी आप इन 2 राज्यों के अंदर काम नहीं करते। आप गुजरात पहुंच जाते हो, आप एमपी पहुंच जाते हो, आप कश्मीर पहुंच जाते हो, आप हिमाचल पहुंच जाते हो, उत्तराखंड पहुंच जाते हो। पहले जिस घर में उस घर की तो सफाई कर लो। मतलब अपना घर तो साफ करना नहीं है, पड़ोसी को कहना कि हाँ भैया मैं तेरे यहाँ इटालियन मार्बल लगा दूंगा, मैं बाहर टाइलें लगा दूंगा, बाहर आपके यहाँ पे गमले लगा दूंगा। ये झूठे आश्वासन से थोड़ी ना चलेगा। 12 साल झूठ सुन सुन करके कहानी पक गई दिल्ली की जनता की, इसलिए तो बदलाव कर रही है। आप जाइए जमीनी स्तर के ऊपर, जो नीचे का तबका है ना, मैं उसकी बात नहीं करता, जो झुग्गी झोपड़ी है उनको इन्होंने डरा रखा है कि मोदी जी आएंगे आपकी झुग्गियां उखाड़ देंगे। अरे जो उनको 2 कमरों का घर बना करके दे रहा है, जहां झुग्गी वहां पक्का आवास दे रहा है, वो उनकी झुग्गी तोड़ेगा?
वो क्यों नहीं तोड़ी अशोक बिहार के पीछे जे कॉलोनी वालों को जो मकान अलाउड किया अभी 1670 घर, उनकी झुग्गी तो नहीं तोड़ी लेकिन उनको 2 BHK का घर दे दिया। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर 2 BHK का फ्लैट की कीमत क्या समझते हैं? कम से कम 35 लाख रुपए होगी। अब 35 लाख रुपए कमाने में और जोड़ने में जिंदगी गुजर जाएगी अच्छे अच्छे इंसान की। मोदी जी ने उनको कहा कि झुग्गी वाले झुग्गी में पैदा होने के लिए नहीं बने हैं, इनका भी हक है ये भी अच्छी जगह पे रहे। सरकारी अस्पताल में धक्के खा करके अपना जीवन देने के लिए नहीं बने हैं, इनका भी हक है कि मैक्स फोर्टिस जैसे प्राइवेट अस्पताल में ये लोग इलाज कराएं। लेकिन क्या केजरीवाल जी ने आयुष्मान योजना लागू करी? मुख्यमंत्री आतिशी जी थी, इन्होंने कहा मैं संजीवनी योजना ला रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो आप हो तो आज ही क्यों नहीं लाए 60 साल के लिए? मतलब इसमें भी झूठ का परिंदा मार रहे। और तीसरी बात ये कहते हैं कि भैया मुझे तो दिल्ली में काम ही नहीं करने दिया क्योंकि मेरा 2.5 साल तो जेल में कट गया और 2.5 साल यहाँ ईडी सीबीआई के यहाँ चक्कर काटते कट गया, मैं काम कहां से करता? इसमें भी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि किसी को यही नहीं पता चल पा रहा और ना भाजपा इसको हाईलाइट कर पा रही है कि केजरीवाल जी ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं ना वो कोई मंत्रालय ले सकते हैं। वो तब जब केस हुआ, केस से पहले भी 2014 के अंदर जब ये मुख्यमंत्री बन के आए तब से लेकर के टिल 2025 तक इन्होंने एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा हुआ। जब आपके पास मंत्रालय नहीं है, आप जेल में रहो, मेरे ख्याल से जहां मर्जी रहो, आपको कौन पूछ रहा है? आप एक डमी हो, चेहरा हो सीएम का। जिसको जल मंत्रालय दे रखा है उसने पानी साफ क्यों नहीं दिया लोगों के घरों के अंदर? यमुना की सफाई उसने क्यों नहीं कराई जब शुद्ध पानी देने के लिए? हम तो मंत्रालय जिसके पास है उससे पूछ रहे हैं। उसके बाद डीटीसी का ये कहते हैं फ्री बस से हमने दे दी। डीटीसी जिसके पास मंत्रालय है बस का परिवहन का, उससे जाकर के पूछो कि जो उन महिलाओं को फ्री में घुमा रहे हैं ड्राइवर, उनकी सैलरी क्यों नहीं दी गई आज तक? स्कीमें आप लागू करते हो, योजना आप लागू करते हो, लेकिन भुगतता कौन है? वो ड्राइवर। लेकिन राहुल जी एक सवाल तो है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कहती रहे कि आम आदमी पार्टी जो रेवड़ियां लोगों को दे रही है, फ्री फ्री जो बीज की बात हुई, हालांकि तमाम पार्टियों ने फ्री फ्री बीज का कहा। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा हम 2100 रुपया देंगे, बीजेपी ने कहा 2500 रुपया। तो क्या मामला लग रहा है कि महिलाओं ने 2125 में जो है फासला नहीं कर पाए? भाई साहब मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे 100 लोगों का भंडारा चलाऊंगा, एक भाई और आता है कहता है मैं 200 बंदों का चलाऊंगा। अब वो बंदे के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा उसके पास सेफ है कि वो धर्म का काम कर सकता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या तो मैं किसी से कर्जा लूंगा, या तो मेरे पास स्पेयर पैसा पड़ा हो ना, तब तो मैं भंडारा करूं, तब तो लोग मेरी वाह भी करेंगे, भाई ये कितना अच्छा इंसान है, इन्हें गरीबों का पेट भरने के लिए भंडारा किया। केजरीवाल जी जो ऑलरेडी जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, डीटीसी घाटे में जा रही है, बिजली विभाग घाटे में जा रहा है, सारे विभाग जो है इनके घाटों में जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे मैं फ्री दूंगा। अब ये तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो सरकार पलटेगी। राजनीति है, सारी जिंदगी तो कांग्रेस ने भी अब राज नहीं किया, भाजपा आ गई। और सारी जिंदगी हम ये भी नहीं कहते कि भाजपा में मोदी जी अमृत पी करके आएंगे, सारी जिंदगी वही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी जाएंगे तो कोई और आएगा। अगर कल केजरीवाल जी यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली से, जो अगला सीएम बनेगा वो ये भार किसके कंधों पे डालेगा? डीटीसी अपनी जेब से तो पैसा नहीं देगा कोई भी नेता, वो जनता को टैक्स की मार झेलनी पड़ेगी। अब जो जनता वैसे ही कह रही है भाई महंगाई भी है, चीजें भी हैं, सैलरीज कम है, अपने घर परिवार को देखना है, क्योंकि हर इंसान की लग्जरी लाइफ हो गई है। अब वो हमारे पिताजी की तरह साइकिल पे चढ़ने में ना अपनी शर्मिंदगी महसूस करता है। अब वो एक टूटे फूटे छत वाले ढाबे के नीचे खाना खाने में ना शर्मिंदगी महसूस करता है। ये रेडी वाला खड़ा होता है 1 रुपए गिलास पानी वाला, वो उसमें पानी पीता है शर्मिंदगी महसूस करता है। वो 10 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीदने में अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। अब लोगों को आदत हो चुकी है इसकी। लेकिन केजरीवाल जी ये जो आप हमारे ऊपर इतना भार छोड़ करके जाओगे, इसे हम कैसे भुगतेंगे? नहीं, अभी तो एग्जिट पोल है राहुल जी, क्या पता वो सौरभ संजय सिंह कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो गलत होगा और फिर से हमारी सरकार होगी। हालांकि वो अलग की बात है, लेकिन दूसरा सवाल ये है, जहां लगातार जो है केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी का दूल्हा कौन, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि एग्जिट पोल अगर बीजेपी के पक्ष में आता है तो वो दूल्हा वाली बात है, वो थोड़ा समझा दीजिए। उन्हें बोलिए कि दूसरों के दूल्हे मत खोजो, आपका अपना दूल्हा कहाँ है? आपका अपना दूल्हा कहाँ है वो तो बताओ जनता को। आप कहते हो मैं दूल्हा बनूंगा, आपकी उम्र हो गई, अब बुढ़ापे में किसको दूल्हा बनाओगे? जब कोर्ट ने कह दिया ना आप कोई पद संभाल सकते हो, ना सचिवालय जा सकते हो जब तक केस चल रहा है, ना कोई मंत्रालय ले सकते हो। आप तो डमी हो। जैसे किसी शोरूम के बाहर जाओ ना, वो कोट पैंट पहना करके शोरूम वाले ने डमी खड़ी कर देता है कि लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे बहुत बढ़िया भाई इसी की दुकान में जाता हूँ कोट पैंट लेने। तो वैसे ही आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी डमी है। ये कोई मंत्रालय ले सकते हो? जनता को कह रहे जो जनता इनको थोड़ा भी पसंद करती होगी कि भैया मैं सीएम बनाना चाहते हो तो मुझे वोट दो। अरे तुम बन ही नहीं सकते हो। फिर ये कहते हैं बीजेपी का दूल्हा कौन है? इनसे पूछो। बीजेपी जो अपना दूल्हा उजागर नहीं करती, पता चले तुम अपनी सखियां लेकर के पहुंच गए कि ये दूल्हा मुझे चाहिए, ये दूल्हा मुझे चाहिए। हरियाणा के अंदर उन्होंने दूल्हा उतारा, किसी से पूछा था? महाराष्ट्र में दूल्हा उतारा किसी से पूछा था? एमपी के अंदर दूल्हा उतारा किसी से पूछा था? राजस्थान में दूल्हा उतारा किसी से पूछा था? इनसे पूछिए।
आपको अपने दूल्हे की चिंता करनी चाहिए, कहीं आपकी कुर्सी ना रह जाए खाली। इनको घबराहट उस चीज की है, जिसने काम किया होता है ना। आप एक अच्छे पत्रकार हैं तो आपको यहाँ जाकर के ढिंढोरा नहीं पीटना कि भैया मैं तो बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया पत्रकार हूँ। आपकी पत्रकारिता आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को पता चल जाएगी। आतिशी मारने ना आरोप लगा रहे कि इस पूरे चुनाव में जो है बीजेपी ने आम जनता के पैसे बहुत बंटवाए। मैं तो कह रहा हूँ आतिशी मार लेना हो, राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, केजरीवाल जी हो और एक दो जो इनके और कार्यकर्ता हैं, इनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और कॉमेडी सर्कस खोलना चाहिए। अच्छा। अरे आंसू देखे कैसे निकाल रही थी आतिशी जी। हाँ। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया इन्होंने, आज वो आए वो रो रही है और फिर पानी पी रही है। अरे पानी पीने से आंसू थोड़ी ना आते हैं, जब दिल पे कोई बात लगती है तब आंसू निकलते हैं, जब दुख होता है तब निकलते हैं। ये मेलोड्रामा करते हैं। और केजरीवाल जी भी रोने लग जाते हैं। अरे तुम्हारे को रोने के लिए। और केजरीवाल जी 11 साल में आपने सुना नहीं, एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा, ईडी सीबीआई कोर्ट वोट सब बिक गया। अरे तुम छोटे बच्चे हो, जैसे कोई बच्चा स्कूल से आता ना, पापा आज मुझे ना अंकुश ने थप्पड़ मार दिया था। बेटा आपने मैडम को क्यों नहीं बोला? मैडम को बोला था, मैडम ने ना मेरा बेंच चेंज कर दिया था। तो ये भी वही है। अरे सर वो पानी ओवरफ्लो कर रहा है, अरे वो सीवर एलजी फाइल ही नहीं पास करता। सर मेरे यहाँ पे गंदगी बहुत है, वो एलजी जब मतलब जो वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं एमसीडी के, उनको सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं दे रहा। तो तुम क्या कर रहे हो भैया? पूछिए पूछिए क्या कर रहे हो आप? जरा इनसे बात, क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या कह रहे हैं बाबूजी? कल क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है? दिख रही है? क्या कहेंगे आप? कल बन रही सरकार? बने लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही कि हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी बन रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आएंगे, अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आएंगे। इनकी हिंदू रीति रिवाज के साथ विदाई होगी श्री दिल्ली के महाराज केजरीवाल जी की। अच्छा, बस केजरीवाल महाराज की विदाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे ये तो अभी एग्जिट पोल है भाई साहब, रुझान तो कल आएंगे। अब देखिए कल यही केजरीवाल जी ईवीएम पे रोना स्टार्ट करेंगे। हाँ। अब एग्जिट पोल पे बोल रहे हैं, कल ईवीएम पे। हाँ। ये अच्छे खासे मतलब कि मैं क्या कहूँ, ये दिल्ली के महाराज कहते हैं कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ ना लूंगा, कुछ ना छोड़ूंगा। ये है दिल्ली के महाराज, ये केजरीवाल महाराज। ये भाई ने बहुत अच्छी बात कही, एलजी साहब रोड नहीं बनाने देते, स्कूल नहीं बनाने देते, वो 8 लाख के पर्दे लगाने देते हैं साहब। वो टॉयलेट पता नहीं कौन कौन सा टॉयलेट है, मैंने पढ़ा था न्यूज में, टोटो टॉयलेट। भाई तो मैंने तो गाड़ियों का नाम सुना था, यहाँ टॉयलेटों का भी नाम होता है भैया। ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है, वो 8 लाख का पर्दा नहीं है, वो दिल्ली के खून पसीने की कमाई है। वो दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, वो पर्दा नहीं है। वो इनका ही ट्वीट है 26 अक्टूबर 2013 का, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। हमारा हृदय कांप जाता है। मैं दिल्ली के महाराज से पूछना चाहता हूँ, वो 8 लाख के पर्दे में आपका हृदय कांपता है या नहीं कांपता है? बस चलिए जाते जाते आखिरी सवाल राहुल जी मेरा आपके लिए, यदि मान लीजिए जिस तरीके से एग्जिट पोल जो है बीजेपी के पक्ष में दिखाया जा रहा है, यदि बीजेपी जीत जाती है, यदि अरविंद केजरीवाल फिर से ईवीएम का रोना रोती है, तो ऐसे में अगला स्टेप क्या रहेगा बीजेपी की तरफ? देखिए ये तो रोना उनकी किस्मत में होता है। हाँ। क्या होता है, जब बच्चा गंदी हरकतें कर रहा होता है ना, तो माँ बाप का फर्ज बनता है उसको सही रास्ते पे लेकर के आना। अब जब तुम टाइम रहते हो तो बच्चे को काबू कर नहीं पाए, अब जब बच्चा हाथ से निकल जाएगा तब आप कहोगे भैया हमारा बच्चा क्या हो गया। अरे केजरीवाल जी अपने काम करने से मतलब रखो। ईवीएम, अगर ईवीएम में घपला हो सकता है तो आप लोग चुनाव कराते क्यों? आप भारत जोड़ो यात्रा आपके इंडिया लाइन से राहुल गांधी करते हैं, भारत न्याय जोड़ो यात्रा करते हैं, ईवीएम हटाओ यात्रा शुरू करो ना। फिर वोट मत डालो, कहो जी हमारी कोई भी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम धरने पे बैठेंगे रामलीला मैदान। जेल जाते हो तो धरना 26 अलायंस को बुला करके करते हो, और जब हार जाते हो तो ईवीएम पे ऐसे छाती पीटते हो। मतलब केजरीवाल जी तो मैं सोचू तो उनकी भावना तो इस समय यही हो रही होगी, ना रात को सो पा रहा हूँ ना दिन में जाग पा रहा हूँ। मोदी जी आप कौन सा जादू करते हो भारत की जनता पे? कल तक तो वही हार रहे थे विपक्षी, आज मुझे लग रहा है दिल्ली में भी हारता जा रहा हूँ। इनकी हालत ऐसी हो गई है। तभी भोकलाएं आप देखो, गंदा होता है यार, थोड़ा अपने क्षेत्र में जाता है वो करता है। हर 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। बिल्कुल। आज उसने गुलाब जामुन खा लिए, मुझे बर्फी भी नहीं दी। आज उसने राजमा चावल खा लिए, मुझे खिचड़ी भी नहीं दी। अरे तुम्हारे को इन चीजों के लिए हमने सत्ता में नहीं चुना था। हमारे को ये था कि अन्ना आंदोलन से कोई बंदा ऐसा जुड़ रहा के आ रहा है, पढ़ा लिखा है, आज तक इसके ऊपर कोई दाग नहीं है, आरोप नहीं है, तो इसको मौका देना चाहिए। जैसे सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना था पहला,
गांधी जी ने बोला नहीं नेहरू जी डिजर्व करते हैं, इनको बनाओ। किसी भी हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन थोड़ा ना किया, अच्छे से उनको स्वीकार कर लिया। अब वैसे ही अन्ना जी के वहां से हमने केजरीवाल जी को स्वीकार कर लिया। भैया 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आज तक कानों में पीक आ गई है कि एलजी काम नहीं करने देता, ये काम नहीं करने देता, दारू का ठेका खुलवाने देता है एलजी, ये आपकी बस से जो फ्री यात्रा करवाने देता है एलजी, विज्ञापन के ऊपर इतने करोड़ों रुपए लगाने देता है एलजी, शीश महल के अंदर पर्दे से लेकर के टाइलों से लेकर के बाथरूम तक लग्जरी बनाने देता है एलजी, गाड़ियों का काफिला लेना देता है एलजी। मतलब आपकी जो सुविधा आपको चाहिए वो सब एलजी साहब मान जाते हैं। जैसे भैया एलजी साहब को आप रोज वो कहते हैं काजू कतली की बर्फी खिला करके आते हो, अगर हम कहते हैं हमारे क्षेत्र में ये सीवर का ढक्कन लगा दो बाबूजी, बच्चे गिर सकते हैं, बाइकें गिर रही है, फंड ही नहीं है, सीवर ही नहीं आ रहा। भैया तुम्हारे खुद के कामों के लिए आ रहा है। एक और मिसाल पैदा करो ना, 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी ये ले रहे, इनके मंत्रालयों की सबकी सैलरी डबल हो चुकी है। बोल दो कि जब तक एलजी पैसे नहीं देता ना दे, लेकिन मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरे को तो सारी सुविधाएं फ्री मिल रही है, मेरी बस फ्री, मेरा गाड़ियों का काफिला फ्री, पेट्रोल फ्री, बिजली सब मुख्यमंत्री को फ्री है। कहे जी मेरे 2.5 लाख रुपए में से हर मेरा विधायक, जितने 62 विधायक थे वो, जितने मंत्री हैं, जितना मैं हूं, हम सारे एक महीने की अपनी एक लाख रुपए सैलरी जनता के हित में डालेंगे, और जो सरकार नहीं करी है वो हम करके दिखाएंगे। एक का भी सुना आपने? एक भी बंदे का, मैं कहता हूँ ये जय भीम का नारा दे रहे थे, किसी दलित बच्चे की शादी तक कराई इन्होंने, बताइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो और तुम तो अपने आप को कहते हो तुम कट्टर ईमानदार हो। आज तक जनता ने नहीं बोला होगा, इवन मोदी जी ने भी जनता में नहीं बोला होगा मैं कट्टर ईमानदार हूं, क्योंकि जनता फैसला करेगी कौन ईमानदार है, कौन झूठा है, कौन भ्रष्टाचारी है। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो दो ना। ऑटो वालों के पास पहुंच गए, तुम्हारी बिटिया की शादी के मैं पैसे दूंगा। अरे भैया वो उसकी पगड़ी वैसे नहीं नीचे रखता बंदा, इतना स्वाभिमानी होता है, आप पैसे दोगे आपके 10 नेता जाएंगे उस बच्ची के साथ, उसके बाप के फोटो खिंचाएंगे चेक देते हुए, उसकी तो पगड़ी वहीं रुल गई। और ताने लोग अलग मारेंगे, भैया देख तेरी शादी तो केजरीवाल ने कराई थी, तेरी कहाँ औकात थी। भैया उसको इतना सक्षम बनाओ कि वो अपने पैसे जोड़ के अपनी बिटिया की शादी कर सके। भीख वाली आदत मत करो। हमने आपको ये नहीं कहा कि आपको राजा इसलिए बना रहे हैं कि दिल्ली की जनता को भीख में दो, 2100 ले ले, ये 500 रुपए ले ले, ये 2000 रुपए 2500 रुपए ड्रेस के ले ले, ये नहीं। अब दिल्ली को इतना सक्षम बनाओ कि लोगों को ये भीख की आवश्यकता ही ना पड़े। चलिए ठीक है, तो आशुतोष ये तमाम जनता की अपनी अपनी राय है। हालांकि एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन वही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये तो अभी एग्जिट पोल है, ट्रेलर है, बाकी रिजल्ट अभी आना बाकी है। बाकी कल ये तय हो जाएगा, जब रिजल्ट आएंगे और रुझानों के बाद जो है ये तय हो जाएगा किस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। बहरहाल जल्दी होगी नए वीडियो के साथ मुलाकात, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।